नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बसवा कल्याण तालुका नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित। बेंगलुरु में आरसीबी टीम के विजय परेड पर फैसला जल्द, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के एसवीपी चौक पर आरसीबी प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। असम में बाढ़ से हाहाकार, स्कूलों में घुसा पानी, छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। इल्तिजा मुफ्ती ने पीएम मोदी द्वारा चिनाब पुल के उद्घाटन का स्वागत किया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश पर प्रकाश डाला। हम यहां पक्षपात करने नहीं आए हैं। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल ने एक बयान में कहा कि बीदर जिले के बसवा कल्याण तालुके में श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में सरकारी और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी छात्र आवेदन करने के पात्र हैं। उनका जन्म 1 मई 2014 और 31 जुलाई 2016 2 दिन सहित के बीच हुआ होना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्र बीदर जिले के निवासी होने चाहिए तथा उसी जिले में कक्षा 5 में अध्ययनरत होने चाहिए। इच्छुक छात्र 1 जून 2025 से 29 जुलाई 2025 तक वेबसाइट https://navodaya.gov.in के माध्यम से छात्र की फोटो, माता पिता और छात्र के हस्ताक्षर, अपर आईडी, पीईओ नंबर और आधार कार्ड के साथ आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9856722286 9740106-174 पर संपर्क कर सकते हैं। संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी टीम के प्रशंसक 18 साल के लंबे अंतराल के बाद आईपीएल ट्रॉफी उठाने के बाद विजय परेड और प्रशंसक उत्सव कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि सरकार अभी भी बेंगलुरु में आरसीबी टीम के जश्न और विजय परेड पर चर्चा कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स टीम के खिलाफ अपनी रोमांचक जीत के बाद विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम बुधवार को बेंगलुरु पहुंच रही है। सूत्रों ने पुष्टि की है कि आरसीबी प्रबंधन ने शाम 4 से 5 बजे के बीच विधानसौधा से बेंगलुरु के चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम तक विजय परेड आयोजित करने का निर्णय लिया है। जीत के बाद पूरे भारत में जश्न का माहौल है। अब सबका ध्यान बेंगलुरु पर है, जहां लाखों प्रशंसक आरसीबी टीम के लिए शानदार घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के एसपीपी चौक पर सड़कों पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत का जश्न मना रहे क्रिकेट प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया।
राज्य में गठबंधन में शामिल भाजपा और जेडीएस तालुका और जिला पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अलग अलग रास्ते अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं, जिसकी घोषणा राज्य सरकार द्वारा जल्द ही की जा सकती है। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले बना था और दोनों पार्टियां विधानसभा उपचुनाव सहित उसके बाद के सभी चुनाव में साथ रही हैं। गठबंधन सहयोगियों के अलग अलग रास्ते अपनाने की संभावना पर जेडीएस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि पार्टी के अंदरूनी विचार विमर्श के दौरान कई लोगों ने कहा कि पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, हम अलग अलग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के समय हम साथ आएंगे। उन्होंने कहा, हम दोनों को मुकाबला करना चाहिए, यह एक दोस्ताना मुकाबला होगा। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि कई राज्यों में क्षेत्रीय दल नहीं है, लेकिन कर्नाटक में चुनाव हारने और हसन जैसे हमारे प्रमुख आधार के बावजूद पुराने मैसूर क्षेत्र में हमारी पकड़ अभी भी बनी हुई है। एनडीए के सहयोग के रूप में हम विधानसभा और अन्य चुनाव एक साथ लड़ेंगे, लेकिन एक व्यक्तिगत पार्टी के रूप में हमें तालुका और जिला पंचायतों की आवश्यकता है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। देश के तमाम शहर मानसून की मार से प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी के दौर के बाद ही जब बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब ये बारिश राहत की जगह आफत बन गई है। असम में हुई भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से बुरा हाल है। ये तस्वीरें हैं असम स्थित उत्तर लखीमपुर के पसनोई इलाके की, जहां रंगनदी नदी में आई बाढ़ ने हर तरफ कोहराम मचा दिया है। इस बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को हुआ है। बाढ़ की वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूलों में बाढ़ का पानी घुसने के कारण चारों ओर कीचड़ फैल गई है। बच्चों की कॉपियां और किताबें भी भीग गई हैं। यह स्थिति छात्रों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। पीएम मोदी द्वारा चेनाब ब्रिज का उद्घाटन करने पर बोलते हुए पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने 4 जून को कहा है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिए, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, अनंतनाग में पहलगाम के पास वे बागों की बीच से रेल ट्रैक बनाना चाहते थे, इसीलिए हमें ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कश्मीर परिस्थिति रूप से बहुत नाजुक है, लेकिन यह एक स्वागत योग्य कदम है। पीएम मोदी यहाँ आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें पिछले महीने आना चाहिए था, लेकिन वे यहाँ नहीं आ सके, इसलिए यह एक स्वागत योग्य कदम है। जिसके रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जा रहा है, वहाँ यात्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक है, क्योंकि शायद उन्हें सुरक्षा जांच के लिए कटरा में उतारा जा सकता है और वहाँ 2 से 3 घंटे की लंबी देरी होती है। इसलिए ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्टेप दैट वी शुड अप्रिशिएट। बट मैं और एक चीज कहूंगी, जब भी आप रेलवे कहीं एस्टैब्लिश करते हैं, हमने खुद यहाँ देखा अनंतनाग में नियर पहलगाम ऑल्सो, वो एक रेल ट्रैक के थ्रू ऑर्चर्ड्स के थ्रू दे वांटेड टू एस्टैब्लिश अ रेल ट्रैक। सो वी शुड बी मोर माइंडफुल। कश्मीर इकोलॉजिकली बहुत फ्रैजाइल है, बट इट इज अ वेलकम स्टेप। वो यहाँ आ रहे हैं, आई थिंक उनको पिछले महीने आना था, बट तब वो नहीं आ पाए। सो इट्स अ वेलकम स्टेप। बट ये जो ट्रेन शायद इनॉग्रेट हो रही है, उसका जो सफर है वो यहाँ के पैसेंजर्स के लिए बहुत इनकन्वीनियंट है, क्योंकि शायद उनको कटरा में उतर के उनकी कुछ सिक्योरिटी चेक वगैरह होती है, कुछ लॉन्ग डिले होता है वहाँ 2-3 घंटे का। सो दीज आर थिंग्स दैट शुड बी लुक्ड इन। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा की अगुवाई वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल 5 देशों की यात्रा पूरी कर दिल्ली वापस लौट आया। अपराजिता सारंगी ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल में पहले से ही विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व है। मुझे नहीं लगता कि संसद के विशेष सत्र की कोई आवश्यकता है। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
व्यवसायी और एलन मस्क के पिता एरोन मस्क ने कहा, भारत एक अद्भुत जगह है, जितना संभव हो सके उतने लोगों को भारत आना चाहिए। जिस देश से मैं आता हूं वहां बहुत सारे भारतीय हैं, इसलिए मैं भारतीय संस्कृति को जानता हूं। लोग प्यार और दयालुता से भरे हुए हैं, शायद सबसे अच्छे लोग जिनसे आप मिल सकते हैं। हमारे पास कुछ स्मार्ट व्यावसायिक योजनाएं हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि वे भारत अमेरिका संबंध बहुत अच्छे होंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आज दिल्ली स्थित केरल हाउस से केरल के लिए रवाना हुए। उन्होंने राज्य के मौजूदा वित्तीय संकट, जीएसटी, मुआवजे की समाप्ति और केंद्रीय अनुदानों में कटौती के जैसे अहम मुद्दों को लेकर गंभीर दिखे, जो साफ तौर पर उनके चेहरे पर देखी जा सकती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि हम यहां अपनी स्थिति स्पष्ट करने, यह बताने आए हैं कि भारत के लोग क्या महसूस करते हैं, और हम इस तथ्य का स्वागत करते हैं कि हमारे साझेदार समझते हैं कि हम क्या करना है, लेकिन हम वह करेंगे जो हमें करने की आवश्यकता है। भारत के लोगों को सुरक्षित करने के लिए भारत की कोई भी सरकार, विशेष रूप से वर्तमान सरकार, प्रतिबद्ध है और अपने लोगों को सुरक्षित करने के लिए जो भी आवश्यक उसे करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी। भारत के लिए यूके के समर्थन पर भी प्रकाश डाला और कहा, मुझे लगता है कि संदेश के प्रति बहुत अधिक ग्रहणशीलता थी। यूके में इस बात के लिए बहुत सहानुभूति और समझ है। यह पाकिस्तान नियंत्रण क्षेत्र और पाकिस्तान राज्य से उत्पन्न सीमा पार आतंकवाद के साथ हमारी लंबी और दर्दनाक यात्रा के संदर्भ में भारत से क्या क्या सहा है, इस बात को लेकर अधिक गुस्सा और पीड़ा है कि यह संकट बस खत्म नहीं होता। ओसाका कसाई एक्सपो में प्रभावशाली एनटीटी मंडप में IOWN तकनीक का प्रदर्शन किया, जो समय की देरी और दूरी को पार करने वाले अनुभवों को सक्षम बनाता है। जापानी पॉप ग्रुप परफ्यूम, जिसने 1970 एक्सपो में भी प्रदर्शन किया, 2025 एक्सपो में 3D में दिखाई देता है। दर्शकों में स्मेरा एक वैकल्पिक संस्करण स्क्रीन पर दिखाई देता है। दर्शक सदस्य की एक तस्वीर को AI द्वारा संसाधित किया जाता है ताकि उनका वृद्ध या युवा संस्करण प्रदर्शित किया जा सके। AI सिस्टम स्क्रीन से दूरस्थ रूप से स्थित है। उनके बीच IOWN तकनीक एक तेज, उच्च क्षमता और ऊर्जा कुशल कनेक्शन प्रदान करती है और एनटीटी तकनीकों लगातार आगे बढ़ रही हैं, विकास के अगले चरण के लिए लक्ष्य बना रही हैं। ऐसा लगता है कि उद्योग और सामाजिक जीवन दोनों में क्रांति की सुबह हो गई है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नगोजी ओंकोंजो इवेला ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास मिनी मंत्री स्तरीय बैठक का अवसर है। निश्चित रूप से मुझे खुशी है कि मंत्री पीयूष यहाँ हैं और भाग लेंगे। मुझे लगता है कि वे ऑस्ट्रेलिया द्वारा आमंत्रित मंत्रियों को WTO में संभावित सुधारों के बारे में एक दूसरे से बात करने का अवसर देंगे। बेशक बहुविपक्षीय व्यापार प्रणाली को पहले ही तुलना में इस तरह से विभाजित किया गया, कभी कभी चुनौतियों का अवसर के रूप में देखता हूं, और मुझे लगता है कि WTO सदस्यों के लिए देखने का बहुत अच्छा अवसर है कौन सी चीजें हैं जो काम करती हैं और जिन्हें बनाए रखा जाना चाहिए। अधिकांश सदस्य सोचते हैं कि यह एक बहुत ही मूल्यवान संगठन है, लेकिन इसे फिर से स्थापित किया जाना चाहिए क्योंकि मंत्री MC14 से पहले उस चर्चा को शुरू करने जा रहे हैं। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी, बीदर। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, एक नजर फिल्मी समाचारों पर।
मुंबई में देर रात नोरा फतेही अपनी अपकमिंग प्रोजेक्ट की रिहर्सल के लिए एट स्टूडियो में स्पॉट हुई। यहां नोरा को नो मेकअप लुक में देखने को मिला। इसी के साथ ही नोरा ने आरसीबी की जीत पर क्या रिएक्शन दिया, चलिए देखते हैं। बता दें कि इन दिनों नोरा अपने काम में काफी ज्यादा बिजी है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18 साल का इंतजार खत्म करते हुए आईपीएल का खिताब जीत लिया है। विराट कोहली की टीम आरसीबी ने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रन से हरा दिया। आरसीबी के सबसे बड़े हीरो कोहली ने फाइनल में अपनी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए। यह विराट कोहली की 11 महीने की तीसरी ट्रॉफी है। दिलचस्प बात यह है कि विराट एंट्रोनॉटिकल ट्रॉफी भी 3 बार दिखाई नहीं दी। छोटी बात, मंगलवार रात आईपीएल नोटबुक हुए। यह जीत न केवल कोहली की है बल्कि आरसीबी के शौकीनों के लिए भी ध्यान आकर्षित करने वाला लम्हा था। इस जीत के बाद प्रेमी युगल पर रिचर्ड्स पड़े थे और आरसीबी के नारे लग रहे थे। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बस कल्याण तालुका नवोदय विद्यालय कक्षा 6 में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित। बेंगलुरु में आरसीबी टीम के विजय परेड पर फैसला जल्द, उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने कहा। कर्नाटक पुलिस ने कलबुर्गी के एसवीपी चौक पर आरसीबी प्रशंसकों को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। असम में बाढ़ से हाहाकार, स्कूलों में घुसा पानी, छात्रों की पढ़ाई हो रही प्रभावित। इल्तिजा मुफ्ती ने पीएम मोदी द्वारा चिनाब पुल के उद्घाटन का स्वागत किया। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त के आतंकवाद के खिलाफ भारत के संदेश पर प्रकाश डाला। हम यहां पक्षपात करने नहीं आए हैं। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।